गुरु के सन्मुख बैठ कर के 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। उनके मनस्थ भाव को समझते हुए ठाकुर जी बोल रहे हैं। कल हम लोगों ने ठाकुर जी के 24 गुरुओं में से 2 गुरुओं के विषय में सुना कि पृथ्वी वायुराकाशम। पृथ्वी पहली गुरु। आज सुबह सुबह ठाकुर जी के नित्य नियम जो कर रहे हैं वो पूर्ण करने के बाद थोड़ा समय मिला तो ज्ञानेश्वरी के पाठ के बाद मुकुंद दादा के पास थोड़ी देर बैठने का अवसर मिला। ऐसी ऐसी महान विभूतियां यहां पर हैं बंधुओं की, मानो ऐसा लग रहा है ठाकुर जी ने इनका संग कराने के लिए हमको बुलाया है। यहां पर सबसे पहले कल के विषय का उत्तर पूज्य श्री मुकुंद दादा जी ने ही दिया। उत्तर तो क्या मतलब, वो तो विषय भागवत का आपका पूरा पुष्ट है ही। यहां बैठे जितने विद्वान हैं सबके भागवत के विषय पुष्ट हैं, पर एक हमारी तरफ से एक अलग प्रयास था कि दत्त भगवान अपने गुरुओं में जो गुण देख रहे हैं उसके अतिरिक्त, वैसे तो वो सर्वश्रेष्ठ गुण है जो दत्त प्रभु देख रहे हैं, पर हम भी अपनी बुद्धि थोड़ी दौड़ाएं और उनमें उन गुणों का दर्शन करें। विशेष रूप से पॉइंट किया गया था, अंडरलाइन किया गया था कि जिस गुण पर सामान्यतया किसी की दृष्टि नहीं जाती, ऐसा गुण सोचना है। तो श्री मुकुंद काका जी के पास आज सुबह जब बैठे तो आपने बहुत सुंदर गुण बताया। पृथ्वी का एक गुण क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी का यह गुण है कि कल मैंने एक बात कही थी कि कृमि, विट और भस्म 3 गति होती है मानव की, हमारे शरीर की। या तो पूर्ण रूपेण पृथ्वी स्वीकार करती है, ऐसा भाव था, पर आपने एक बात बहुत सुंदर कही कि वो उसको अपने जैसा ही बना देती है। मिट्टी का स्वरूप क्या है कि जब उसके ऊपर किसी को व्यवस्थित किया जाए, उसके अंदर गाड़ दिया जाए, तो पृथ्वी का स्वरूप है कि वो उसको अपने में रमा करके और उसके अस्तित्व को स्वयं में ही, उसका अस्तित्व स्वयं का अस्तित्व ही बना देती है, उसको स्वयं के रूप में ही परिवर्तित कर देती है, अपने में समाविष्ट कर लेती है। किसी को भी गाड़ दो वो मिट्टी ही बन जाएगा। पृथ्वी अपने आप में समेट लेती है सबको, ये उसका एक गुण है। ऐसा आप भाव सुबह बता रहे थे। और एक भाव आपने क्या बताया, पृथ्वी में बीज बो, मतलब आप सामान्य छोटा सा एक बीज पृथ्वी को दीजिए, पृथ्वी उसको विशिष्ट बना करके, विशाल बना करके प्रस्तुत करती है, आपको प्रदान करती है। मानव का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। एक गुरुजी थे, उन गुरुजी के 2 शिष्य थे। गुरुजी वृद्धावस्था में चले गए तो सब में बात होने लगी, अब कौन बैठेगा इनकी गद्दी पर, अब कौन बैठेगा। तो गुरुजी बोले एक का नाम नहीं लूंगा, एक परीक्षा लेता हूं, उस परीक्षा में जो पास होगा वो बैठेगा मेरी गद्दी पर। और दोनों चेलाओं को गुरुजी ने एक एक मुट्ठी चने दिए और कहा 3 साल का समय है, 3 साल बाद जो ये चने मुझे वापस करेगा वही मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। एक चेला की बड़ी जटाएं थी तो उसने जटा के अंदर वो चने धर लिए, बोले 3 साल तक धोनी ही नहीं है जटा, ऐसे के तैसे चने रहेंगे, 3 साल बाद गुरुजी को दे देंगे। और दूसरा जो शिष्य था उसने उन चनों को जाकर के बो दिया। और 3 साल बाद गुरुजी के पास जब गए तो प्रथम शिष्य ने जाकर के जटा खोल दी, बोले लीजिए गुरुजी, आपने जो चने दिए थे यथावत जैसे दिए वैसे बस चिपक गए मेरी जटा से, लेकिन ये वही हैं। गुरुजी ने नाक पकड़ ली, बोले दुर्गंध आ रही है, भगो यहां से। क्या करके लाए हो? गुरु के द्वारा दिए गए प्रसाद या गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा को
केवल उतना ही रखना जितना गुरु ने दिया, यह भी एक अपराध है। उसका विस्तार करो, उसकी विस्तृति में जाओ, उसको कितना विस्तृत कर सकते हो उसका प्रयास करो। जितना गुरुदेव ने बताया, जितनी गुरुदेव, देखिए एक बात सदैव याद रखना, गुरुजन केवल संकेत करते हैं, उस संकेत को समाधान पा करके, उस संकेत का समाधान पा करके और उसको विस्तृत बनाना, यह शिष्य का शिष्यत्व होता है। गुरु पूरा व्याख्यान नहीं करेगा, केवल संकेत करेगा। दूसरे शिष्य से पूछा, हाँ भाई तुमको चने दिए थे, कहां है? बोले गुरुजी बाहर चलो। आश्रम के बाहर बैलगाड़ियां खड़ी थीं। बोले गुरुदेव आपने जो चने दिए मैंने बो दिए, 3 साल में इतने हो गए, देखो ये रहे। गुरुदेव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन पर बैठा करके पट्टाभिषेक कर दिया। बोले यही है हमारा उत्तराधिकारी। पृथ्वी से हमने क्या सीखा कि पृथ्वी को आप दीजिए एक, परंतु वो उसको विस्तृत करके आपको प्रदान करती है। लेकिन एक बात मुकुंद गुरुजी, हमारे मुकुंद काका जी ने उसमें विशेष कही, आप जैसी वस्तु पृथ्वी को देंगे उसके स्वभाव अनुसार विस्तार करेगी। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए? बबूल दोगे तो पृथ्वी बबूल का ही पेड़ देगी, लेकिन विस्तृत करके देगी। विस्तार करना यह पृथ्वी का गुण है, हमको सीखना चाहिए। गुरुजनों से मिलने वाली शिक्षा, गुरुजनों से मिलने वाला ज्ञान, गुरुजनों से मिलने वाले सूत्र, उसका विस्तृतीकरण करना है, यह मानव का गुण होना चाहिए। यह दत्त भगवान के प्रथम गुरु से हम सीखते हैं। आज काका के पास बैठ करके ये सुंदर भाव सुनने को मिला, बहुत सुंदर। देखो बात सामान्य हो सकती है कि बीज बोते हैं तो वृक्ष बनाती है, कई लोगों ने शायद लिखे भी होंगे, पर उसमें जो ये विशिष्टता थी कि जैसा बीज दोगे, जैसे स्वभाव की वस्तु दोगे, उस स्वभाव की वस्तु का विस्तारीकरण करती है पृथ्वी। ये बात विशेष थी। और दूसरी बात भी सामान्यतया सामान्य चर्चा है कि जिसको भी गाड़ दो मिट्टी बना देती है, पर इसमें विशेषता क्या थी? अपने जैसा बनाती। भक्त का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। नींबू क्या करता है? 5 किलो दूध में नींबू निचोड़ दो, 5 किलो दूध हो चाहे 10 किलो दूध हो, नींबू निचोड़ दो, क्या होगा? सब छेना बन जाएगा। ऐसा ही एक ज्ञानी का, एक वैदुष्य वाले व्यक्ति का, एक भक्त का स्वरूप होना चाहिए। अगर 5 लोगों के बीच में बैठे, उसकी भक्ति तब सार्थक मानो कि उन 5 के मुख से भी विट्ठल विट्ठल निकलने लग जाए। जनाबाई के कंडे बोलते थे, गोवरी गोवरी बोलती थी, विट्ठल विट्ठल। हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा हो, हमारे स्वरूप के अनुकूल, स्वरूप स्वभाव के अनुकूल वातावरण में भी वही हो जाए जैसे हम हैं। नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से। महाराज जी हम कथा में कहा करते हैं कि अब हवाई जहाजों में जो वितरण करने वाली होती हैं, सामग्री जो वितरण करती हैं बहनें, वो सबको सब कुछ देती हैं, लेकिन हमारे भेष और रूप को देख करके वो गलत वस्तु हमसे पूछेंगे भी नहीं। हर व्यक्ति से पूछा जाएगा वेज नॉन वेज, आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, लेकिन हम जिस कुर्सी पे बैठे हों, या महाराज जी हों, या तिलक आदि लगाए हुए कोई सामान्य वैष्णव हो, वो यदि बैठा है तो इतना उसको भी शिष्टाचार होता है कि इससे मांसाहार के लिए नहीं पूछना है, क्योंकि इसका स्वरूप बता रहा है कि मांसाहार तो नहीं करेगा। वो सबको गुड मॉर्निंग करेंगे, सबको वेलकम करेंगे, लेकिन जैसे ही हम पहुंचेंगे तो उनके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है। अब बोलना अब तो सीख गए हैं, अब राधे राधे भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। आप जिस स्थिति, जिस क्षेत्र में जाओ, जिस व्यवहार में बैठो, वहां आपका गुण यदि प्रवाहित ना हो आसपास, तो आपकी वैष्णवता में कोई कमी है। पृथ्वी से हमने क्या सीखा
वो सबको अपने जैसा बना देती है, जिसको भी डालो मिट्टी ही बना देती है। ये दत्तात्रेय के प्रथम गुरु है। श्रीदत्त भगवान के दूसरे गुरु का नाम वायु। वायु से कल हमने क्या सीखा था? श्री दत्त भगवान बता रहे हैं कि वे सुगंधी और दुर्गंध दोनों को लेकर के चलती है, पर उसके बाद भी वायु कभी सुगंधित नहीं रहती, दुर्गंधित नहीं रहती। कुछ देर में उसका त्याग कर देती है, वो स्वच्छंद बहती है, उसकी कोई सुगंधी नहीं होती। ऐसा ही मानव को होना चाहिए, चाहे तन हो, चाहे तन से उपभोग करने वाली वस्तु हो, उन वस्तुओं का और इस तन का उपयोग केवल तब तक है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। उस वस्तु को और इस तन को ज्यादा आसक्ति में मत ले जाओ। मतलब सीधी बात यह हो गई, आप गाड़ी से बंबई गए, गाड़ी साधन है और बंबई साध्य है, लेकिन बंबई जाते जाते आपकी इतनी आसक्ति हो गई गाड़ी में कि आप उतर ही नहीं रहे, उसी को पकड़ के बैठो। नहीं, यही है मेरी, मैं तो इसी में ही रहूंगा, इसी में ही सोऊंगा, इसी में खाऊंगा, इसी को ही बढ़िया बना के रखूंगा। अरे भाई, कर्म की भूमि बंबई आए हो, यहां आओ, कर्म करो। नहीं, कर्म वर्म कुछ नहीं करना हमको। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं तो इसी में ही रहूंगा। ये इस प्रकार का दर्शन होता है उन लोगों के लिए जो तन को ही सर्वस्व मान लेते हैं। प्रभु दत्त कहते हैं कि मैंने अपने दूसरे गुरु के रूप में वायु को स्वीकार किया, जो सिखाती है कि सुगंधी हो चाहे दुर्गुण हो, जब उसके वातावरण से निकलो तो उसको ले लो, लेकिन उसी में ही मत रहो, उसका त्याग कर दो तुरंत। अपने स्वच्छंद भेष में रहो। तुम्हारा स्वरूप ऐसा नहीं है, तुम भोगने के लिए नहीं हो, संसार के उपभोगों के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम स्वच्छंद रहने के लिए आए हो, बंधन में बंधने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए आए हो। ये मैंने वायु से सीखा। वायु का ये गुण भगवान दत्त बताते हैं। वायु का एक गुण और जो मन में आया वो क्या है कि वायु सर्वप्रिय होती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको वायु प्रिय ना हो। प्रिय तो एक बात है, अब तो वायु जरूरत है हमारी। व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए उसको किसी की जरूरत ना हो, लेकिन उसकी सबको जरूरत हो। ये हमने वायु से सीखा। वायु को किसी की जरूरत नहीं, सुगंधी हो चाहे दुर्गंध हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वायु की आवश्यकता सबको है। इसलिए भगवान दत्त कहते हैं मैंने वायु से सीखा कि अपना स्वरूप का निर्माण, अपने भाव का निर्माण, अपनी भक्ति का निर्माण, अपने आध्यात्म का निर्माण, अपने ज्ञान का निर्माण, अपने सर्वस्व भाव का निर्माण ऐसा करो। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, पर संसार आपकी आवश्यकता नहीं है, पर आप संसार की आवश्यकता हो। आप आवश्यक हो सबके लिए। ये मैंने वायु से सीखा। बहुत कुछ सीखने को है बंधुओं। अगर चिंतन करें ना, मनन करें, चिंतन करें, विचार करें। मेरा तो मनन चिंतन मंच पे ही हो रहा है आजकल तो, लेकिन मनन चिंतन करें तो श्री भगवान दत्त के जो 24 गुरु हैं ना, एक महीना और कोई विषय ना भी लें, इसी पर ही चर्चा इतनी विस्तृत हो सकती है। इतना अद्भुत है वायु। वायु से और क्या सीखा? वायु पोषण करती है, सबका पोषण करती है। मानव है तो उसका भी करती है, वृक्ष है, जड़ है तो उसका भी करती है, चैतन्य है तो उसका भी करती है। जड़, चेतन, मानव, जीव, जंतु सबका पोषण करती है। पोषक है। किसी के प्रति बैर भाव नहीं कि नहीं ये नाम जापक साधु हैं, बहुत नाम जपते हैं, गायत्री जाप करते हैं,
त्रिकाल संध्या करते हैं, इनको मैं ज्यादा ऑक्सीजन दूंगी, ऐसा नहीं है वायु का स्वरूप। वो सबके प्रति अच्छा, एक बात तो निश्चित है कि 24 गुरु जितने भी हैं उनके अंदर, उनमें से कुछ गुरुओं में आपको एक गुण तो सब में मिलेगा, और वो गुण क्या है? समत्व, समभाव। तो सबसे पहला एक चीज तो ये लिखी लीजिए, अधिकतर 24 में से लगभग गुरुओं में आपको समत्व का दर्शन होगा, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में। तो प्रथम गुरु पृथ्वी, दूसरी गुरु वायु, और तीसरी गुरु का नाम क्या है? आकाशम। भगवान दत्त कहते हैं, मेरे तीसरे गुरु का नाम है आकाश। आकाश से मैंने क्या सीखा? आकाश से मैंने सीखा अनंत होते हुए भी उपाधि रहित रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आकाश से मैंने क्या सीखा? आकाश अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। यहां व्यक्ति सामान्यतया किसी उपाधि पर पहुंच जाए, किसी श्रेष्ठता को प्राप्त कर ले तो फूले नहीं समाता है। लेकिन मैंने आकाश से सीखा कि आकाश के अनंतता का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, इसीलिए उसको अनंत कहते हैं, क्योंकि उसका अंत नहीं है। वो इतना विशाल है, इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है, पर विशाल श्रेष्ठ महान होते भी आकाश उपाधि रहित रहता है, किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करता। और हम मानव, गलती से हमारा पड़ोसी यदि एमएलए बन जाए तो पुलिस वाले को यही धमकी देते घूमते हैं, रुक जा, तू रोक रहा है मुझे, तेरी बात कराऊं अभी। किससे? एमएलए जो है वो मेरा पड़ोसी है वो। पुलिस वाले ने बात करी तो पता चला अभी का नहीं, पूर्व एमएलए था, रिटायर्ड एमएलए। रिटायर्ड एमएलए के संबंध का तो हम लोग इतना ढिंडोरा पीट देते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति से हमारा संबंध हो जाए तो हम इतनी उपाधियों में चले जाते हैं। लेकिन मैंने आकाश से क्या सीखा? कि वो श्रेष्ठ है, विशाल है, गंभीर है, अनंत है, उसके बाद भी उपाधि रहित है, कोई उपाधि नहीं, उपाधियों से विमुक्त है। इसलिए हे राजन, मैंने अपने तीसरे गुरु के रूप में आकाश को स्वीकार किया। हमारी आत्मा कैसी हो, हमारा स्वरूप कैसा हो? निरुपाधिक, उपाधि की इच्छा ना रखे। एक बात मैं कथाओं में कहा करता हूं, लिख लीजिएगा। अपमान का बोध उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। बार बार अपमान भी उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत ललक होती है। और जो व्यक्ति सम्मान से रहित होता है, ऐसे सम्मान शून्य व्यक्ति का जानबूझ करके भी अपमान कर दिया जाए तो भी उसको पता नहीं चलता, तो भी उसको बोध नहीं होता। इसलिए मैंने आकाश से क्या सीखा? सम्मान की इच्छा मत रखो, सम्मान का भाव मत रखो, निरुपाधिक अपने स्वरूप को बनाओ। आकाश से मैंने और क्या सीखा? कि आकाश में एक थोड़ा ये वैदिक चर्चा आती है घट और पट की, कि आकाश हमें दिखता है, आकाश ऊपर जो है यही आकाश है, ये आकाश नहीं है। यहां पर सब हमारे गुरुजन बैठे हैं, ये ज्यादा इसकी विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं कि अब जैसे घट आकाश, अब घड़ा है, खाली घड़ा है, अब घड़े के अंदर जो खाली स्थान है
उसको भी आकाश कहते हैं। और घड़े को फोड़ दो तो घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। तो आकाश सब जगह विद्यमान होता है। आकाश का कोई स्थान एक रिक्त नहीं होता, वो सब जगह विद्यमान है। हम भी जहां बैठे हैं यह भी आकाश ही है। आकाश का सब स्थान होता है, सब जगह विद्यमान होता है आकाश, लेकिन फिर भी उपाधि रहित रहता है। दूसरी बात, सब व्यवहार आकाश में ही होते हैं, लेकिन आकाश को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी अपने स्वच्छंद भाव में रिक्त रहता है। इसलिए मैंने तीसरा गुरु आकाश को बनाया। हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, हर व्यक्ति का एक गुण होता है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, हर व्यक्ति की देश काल जाति आदि सब होती हैं, पर आकाश इन सब से रहित है। उनका कोई नियुक्त स्थान नहीं है। वो किसी एक बंधन में या फिर एक स्थिति में बंधे हुए नहीं हैं। वो स्वच्छंद और स्वतंत्र हैं। राजन, मानव जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होते ही विचलित हो जाता है, पर मैंने आकाश से सीखा कि वो स्वच्छंद होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी विचलित नहीं है, धीर और गंभीर है। मानव को यदि छूट मिल जाए, एक बात कभी कभी बोलता हूं मैं कथाओं में कि यदि किसी दिन घोषणा हो जाए, जैसे मोदी जी ने आकर के 2-3 बार घोषणाएं कर दी, एक बार नोटबंदी की कर दी, एक बार लॉकडाउन की कर दी। किसी दिन मान लीजिए मोदी जी फिर से आके यूं बोल दें कि भैया बहुत बड़ी ज्योतिषियों की बैठक बैठी थी और ज्योतिषियों ने जो है सोच विचार करके एक बात बताई है, क्या कि आगामी 1 मई को यदि संसार का कोई भी व्यक्ति पाप करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी भयानक जघन्य पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा। ऐसी घोषणा उद्घोषणा यदि हो जाए तो 1 मई को क्या होगा बताओ। आप सबकी मुस्कुराहट क्या बता रही है? महाराज, हम सत्य बता रहे हैं, इस बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। और हम किसी को दोष देते हुए या किसी को गलत साबित करते हुए नहीं कह रहे हैं। यदि ऐसी उद्घोषणा हो जाए कि इस दिन कुछ भी करने से पाप नहीं लगता है, 99% लोग पाप करेंगे उस दिन। अपने आप को साधक कहने वाले भी कहीं ना कहीं किंचित मात्र मन में विचार कर लेंगे, कर लेते हैं, आज तो पाप लगना नहीं है। नाम जापक हो, अनंत निष्ठाओं में रहने वाले, अरे जो पाप करते हैं उनकी तो पूछना ही नहीं कि वो क्या करेंगे, पर जो सामान्यतया किसी ना किसी रूप से भयभीत रहते हैं कि हमसे पाप ना बन जाए, ऐसी यदि व्यवस्था कोई किसी दिन उद्घोषणा हो जाए कि आपको पाप नहीं लगेगा, उनके मन में भी, चाहे वो करें नहीं, लेकिन मन में तो भाव आ जाएगा कि कर लें, आज तो लगना नहीं है। ये मानवीय स्वभाव है। मैंने आकाश से क्या सीखा? मैंने आकाश से सीखा कि वो अत्यंत स्वतंत्र होते हुए भी गंभीर है, अत्यंत स्वतंत्र होते हुए भी, अत्यंत स्वच्छंद होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता है। मैंने मानव को दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, इसलिए मैंने तीसरे गुरु के रूप में आकाश को स्वीकार किया। ये तीसरे गुरु हैं। अब दौड़ाओ अपनी बुद्धि, आकाश से और क्या क्या सीखते हैं। बहुत कुछ सीखने को, अभी अभी चित्त में बहुत सारी बातें आ रही हैं। आकाश बहुत कुछ देता है। अरे जो सूर्य और चंद्र को भी समेट करके रखे वो आकाश है। अत्यंत तेजों में सूर्य को भी समेट लेता है। मतलब कोई भयानक उग्रवादी आ जाए, सूर्य को उग्रवादी नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं ले लेना बात को,
एक बात कह रहे हैं, सूर्य का स्वरूप कैसा है? उग्र है, उसको सहन नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति। लेकिन ऐसे भयावह उग्र स्वरूप वाले सूर्य को भी समेट के रखता है, अपने पास रिक्त करके रखता है आकाश। और अत्यंत शील, अत्यंत शांत, अत्यंत सौम्य, अत्यंत सरल चंद्रमा को भी स्थान देता है। मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा कि कभी कोई उग्र स्वरूप या फिर उग्र तेजोमय या फिर किसी भी प्रकार स्वभाव से, व्यवहार से, बुद्धि से, किसी भी रूप में यदि कोई व्यक्ति उग्र है और वो आपके सन्मुख आ जाए, तो अपना स्वभाव स्वरूप आकाश के भांति बनाओ, उसको भी समेट लो, उसको भी संभाल लो, अपने स्वरूप स्वभाव से उसको भी शांत कर दो। सूर्य उदय होता है, मानो तेज और उग्रता प्रारंभ होती है, और प्रारंभ होते 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 कुछ समय बाद वही शीलता को प्राप्त हो जाती है। पर यह सारी घटनाक्रम होता कहां है? आकाश में, और आकाश उसका वहन करता है। इसलिए मैंने आकाश से सीखा कि किसी के उग्र स्वभाव को देख करके विचलित मत हो, या फिर उसका त्याग मत करो, स्वीकार करके उसको शांत करने का प्रयास करो। और अत्यंत शील, अत्यंत सौम्य, अत्यंत सरल चंद्रमा को भी श्री आकाश स्वीकार करते। इसलिए मैंने आकाश से सीखा, व्यवहार देख करके व्यक्ति का प्रयास करो कि वो सौम्य हो आपके व्यवहार से। बंधुओं, एक बात और बताएं, नाम जापक व्यक्ति के अंदर एक लक्षण आ जाता है। नाम जाप करने वाला, साधना करने वाला, गुरु उपासना करने वाला, गुरुजनों की आज्ञा से चलने वाले व्यक्ति के अंदर एक गुण आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और वो गुण क्या है? कि वह व्यक्ति कैसे भी स्वभाव वाले व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाए, चंद मिनट यदि उसकी उपस्थिति वहां रहेगी, और वो व्यक्ति यदि नाम जापक है, गुरुनिष्ठ है, साधना करता है, भक्ति के पथ पर चलता है, उसका मन एकाग्र है, इंद्रियां विचलित नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव और स्वरूप ऐसा होता है कि भयंकर उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति यदि 2-4 मिनट उसके संग रह लिया तो उसका स्वरूप स्वभाव भी सम हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। मैं यदि नाम जापक हूं, गुरु चरणों में मेरी निष्ठा है, मैं भक्ति करता हूं, तो मेरी भक्ति प्रतिफल स्वरूप में कैसे दिखेगी? कि अगर किसी उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति के सन्मुख में बैठ जाऊं, तो मेरे केवल बैठने मात्र से, मेरे नेत्रों में देखने मात्र से उसकी जीभ लड़खड़ा जाए, वो अपनी उग्रता भूल जाएगा। ये स्वरूप होता है। तो मैंने आकाश को गुरु बना करके क्या क्या सीखा? सबसे पहला मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा कि विशाल है, अत्यंत विस्तृत है, परंतु फिर भी उपाधि रहित है, मान रहित है, अपने ऊपर अभिमान कभी नहीं करता। मैंने आकाश से क्या सीखा? कि आकाश विस्तृत है, विशाल है, परंतु विशाल विस्तृत होने के बाद भी अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। कोई उग्र स्वरूप स्वभाव का आ जाए उसको भी स्वीकार करता है, कोई शील स्वभाव का आ जाए उसको भी स्थान प्रदान करता है। ये मैंने आकाश से सीखा। ये मेरे तीसरे गुरु हैं, दत्त भगवान के तीसरे गुरु आकाश। कौन कौन हो गए? पृथ्वी, वायु, आकाशम। अब आकाश से और क्या सीखते हैं हम? ये आपका गृह कार्य है। सोच के लाइए, विचार करके लाइए, और विशेषता इसी बात की रखनी है कि ऐसे भाव ढूंढिएगा जिस पर सामान्यतया किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। ऐसा हमने आकाश से क्या सीखा वो विचार करके लाइएगा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे दत्त भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आइए अब भागवत के क्रम में हम लोग प्रवेश करें। बंधुओं, आज शाम को यहाँ पर उत्सव भी है। 8:30 बजे से श्री गिरधर लाल जी यहाँ इस मंच पर विराजमान होंगे और 8:30 बजे से लेकर के और फिर रात्रि थोड़ा विलंब तक ठाकुर जी का यहाँ उत्सव होगा। उसमें कुछ पुष्पों की होली भी होगी, ब्रज के कुछ रसिया होंगे, कुछ पदावलियाँ होंगी। इस प्रकार से हम लोग आनंद करेंगे। और इस उत्सव का कारण क्या है? आज के दिन एक पद लिखा गया था 1 वर्ष पहले, वृंदावन रसामृत। आप सबको उसकी प्रतियां मिल जाएंगी। कथा के विश्राम में हम वो पद गा के आज कथा को विश्राम करेंगे। वृंदावन के सप्त निधियों के प्रादुर्भाव का पद आज ही के दिन श्री गांधी धाम में गुजरात में लिखा गया था। जिनके घर पर उस पद की रचना हुई वो लोग भी सब यहाँ आए हैं। आप सब लोग भी खूब भाव से आज सकारात्मक सोचे। थाली गिर गई, ओहो अब शकुन हो गया, काय को कुछ और विचार करो। ठाकुर जी यूं कह रहे हैं मुंह कुछ ना खानो कछु और बना के ला इसलिए गिरी है। चलते चलते फिसल के गिर गए। ठाकुर जी कह रहे हैं तू काय को चल रहा है, तू कमरा में पड़ो पड़ो आनंद कर, तू कहीं डोले मत, इसलिए फिसल गए। हर स्थिति में। तो अभी अभी लाइट गई तो हमने कही भाई ये पर्चा पढ़ लें, इतने सारे उत्तर आए हैं। तो हाथ में सबसे पहले एक प्रश्न ही आ गया। प्रश्न क्या है? जब श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी के माध्यम से विश्व निर्माण किया तब मनुष्य भी बनाए थे, बनाए ही हैं। सारा संसार हरि के अंश से ही बना। हम सब पहले से ही हरि के पास उनके भीतर ही समाये हुए थे और प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य भगवान में लीन हो जाना ही है। तो प्रभु ने हमें जन्म देकर संसार में इतना संघर्ष, इतना दुख सुख, इतने कर्म और भक्ति करने भेजा ही क्यों? जब हम पहले से ही उनके पास थे, उन्हीं में समाये हुए थे, उन्होंने सृष्टि बनाई ही क्यों? कृपया समझाइए। देखो, सामान्य उत्तर देंगे हम जो सांसारिक सब व्यक्तियों को समझ आ जाए। पिता कितना भी वैभव इकट्ठा कर ले, कितना भी प्रॉपर्टी बना ले, कितने भी धनवान हो जाए, घर बना ले, सब व्यवस्था कर दे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पुत्र को विद्यालय पढ़ने नहीं भेजेगा। पिता ने बहुत सुंदर घर बनाया है, अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर लिया, खूब पैसा कमा लिया, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्या ऐसा पिता अपने पुत्र को विद्यालय नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए? शिक्षार्जन के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उस बालक को निपुण बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए। और योग्य निपुण भी क्यों बनाना है? ताकि वो सबको प्रिय लगे और मुझे और ज्यादा प्रिय लगे, इसलिए पिता उसको विद्यालय भेजता है। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, संसार एक विद्यालय है और इस विद्यालय में हम आप सब बालकों को, हम ठाकुर जी के ही हैं, हम सदा ठाकुर जी के हैं, उन्हीं के संग ही रहते हैं, उन्हीं के अंश हैं। पर इस संसार में हमको छोड़ा किस लिए गया है? ताकि इस संसार के व्यवहार से, इस संसार में लोगों के स्वभाव से, संसार में होने वाली गतिविधियों से हम सीखें और सीख करके गुरुजनों के आश्रय में रह करके उन आने वाली परीक्षाओं को पार करके और निपुण बने और योग्य बने, ताकि हमारे परम पिता श्री दत्तात्रेय दोनों भुजाएं उठा करके, अरे दोनों नहीं, 6 भुजा उठा करके हमको अपने कंठ से लगा ले। हमसे और प्रीति बढ़ाने के लिए, और प्रेम करने के लिए, हमको और निपुण बनाने के लिए ठाकुर जी ने हमको इस विद्यालय में भेजा है, संसार रूपी विद्यालय में। अब रही बात उसमें लिखा है तो फिर संसार में रह के कर्म आदि करके हमको पाना भगवान को ही, अरे तो विद्यालय में इसलिए थोड़ी जाते हो, हमेशा वहीं रहना है। विद्यालय की विद्या ग्रहण करके श्रेष्ठ बन करके फिर वापस घर जाना है, माता पिता के समीप जाना है। तो संसार में हम क्यों आए हैं? ये संसार एक विद्यालय है और इस विद्यालय में होने वाली जितने भी घटनाक्रम हैं, ये सब परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं को हल करते हुए गुरुजनों, ये गुरुजन, ये कथाएं क्या, ये सारे ट्यूशन हैं। क्या है? ट्यूशन।
जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं ट्यूशन में और जाते हैं वहां गुरुजनों से पढ़ करके फिर एग्जाम देते हैं। तो वैसे तो आपको संसार ही सिखा देगा, यहां आकर के सीखने की इतनी विशेष आवश्यकता नहीं, पर संसार से भी कई बार हम लोग नहीं सीख पाते, इसलिए संसार की उन कठिन प्रश्नों से जूझने के लिए, उन प्रश्नों का हल करने के लिए हम कथाओं में आते हैं। हम कथा सुनते हैं, गुरुजनों की आज्ञा सुनते हैं और यहां सुनकर के फिर दोबारा से संसार में जाते हैं और फिर से प्रश्नों का हल करते हैं। आप कहोगे महाराज जी, इस संसार रूपी विद्यालय में किसी ने फर्स्ट रैंक पाई, सेकंड रैंक पाई, थर्ड रैंक पाई है। एक और बात है, इस विद्यालय में केवल 2 ही रैंक हैं, या तो फेल या फिर फर्स्ट, बीच वाले नहीं है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब नहीं है, या तो फर्स्ट ही आओगे या फिर फेल ही हो जाओगे। फर्स्ट कौन आया? हमारे श्री नामदेव जी महाराज जी फर्स्ट आए इस संसार रूपी विद्यालय में। श्री तुकाराम जी महाराज जी फर्स्ट आए इस संसार रूपी विद्यालय में। हमारी भक्तिमती जनाबाई ये फर्स्ट आई संसार रूपी विद्यालय में। नामदेव, श्री नामदेव जी गुरु जी थे ना श्री जनाबाई के, जो जनाबाई के गुरु शायद श्री नामदेव जी ही थे, उन्हीं के यहां ही वो रहती थी। गुरुजनों के आश्रम में रहकर के जनाबाई फर्स्ट आए। तो भैया 2 ही रैंक हैं, या तो फेल या फिर फर्स्ट, पास। इसलिए ये संसार रूपी सागर में हम लोग आए हैं, ठाकुर जी ने हमको भेजा है ताकि हम ऐसा कुछ करें कि उनको और प्रिय लग सके। इसके लिए हम संसार में आए हैं। जिनका भी ये प्रश्न है उनको बारंबार प्रणाम। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। कल हम लोग सुन रहे थे कि वेद व्यास जी महाराज ने जब इतने ग्रंथ लिख दिए थे तो फिर भागवत की रचना क्यों की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज ने जाकर के वेद व्यास जी से कहा, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितना कुछ भी आपने अब तक लिखे है, जितना रचना आपने की है, सब जगह आपने 4 बातों को प्रधान बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन उनके लिए आपने क्या लिखा जिनको धर्म से मतलब नहीं, जिनको अर्थ से मतलब नहीं, जिनकी कोई कामना नहीं, और कहां तक कहें जो मोक्ष भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए आपने क्या लिखा। एक बात आपसे कहें बंधुओं, हमारे वृंदावन की रीति थोड़ी सी विलग है। हमारे वृंदावन में मोक्ष की कामना नहीं करते। हमारे वृंदावन की जो भक्ति पद्धति है वो संसार में सबसे अलग है। वृंदावन की भक्ति पद्धति कहती है, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासू, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी। मीराबाई कहती हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तो बोले क्या चाहिए? बोले वृंदावन में झाड़ू लगावे की सेवा मिल जाए, जीवन पर्यंत यहां झाड़ू लगाते रहेंगे लेकिन यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हमारे वृंदावन में मुक्ति की कामना नहीं है।
श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हमें नहीं चाहिए कछु। वृंदावन की रीति अलग है। कहां करूं वैकुंठ ही जाए, हम वैकुंठ जाके करेंगे क्या? वृंदावन में जो सुख मिल रहा है, वृंदावन में जो आनंद मिल रहा है, वो वैकुंठ में मिलेगा क्या? हाँ, उससे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन हमको ज्यादा चाहिए ही नहीं। हमको तो उतना ही चाहिए जितना वृंदावन में मिल रहा है। हमें तो वृंदावन चाहिए। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भगवान, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चतुर्विध पुरुषार्थ संसारी लोग पालन करते हैं। जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, जो वैष्णव हो चुके हैं, जो भक्ति पथ के अनुगामी बन चुके हैं, उन लोगों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। जो प्रेम के पथिक हैं, उन प्रेम के पथिकों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, थोड़ा ध्यान लगाइए, चिंतन करिए, और चिंतन करके अब ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसके श्रवण के पश्चात, जिसके वाचन के पश्चात, जिसके कथन के पश्चात कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम हो। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति आस्था नहीं, भगवान के प्रति प्रेम हो। माफ कीजिएगा बंधु, श्रद्धा और आस्था ये सांसारी लोगों की होती है, जो कामना पूर्ति के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं, जो धर्म निवृत्ति के, धर्म के कार्य पूर्ति के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं। पर हम तो वृंदावन वासी हैं, हम ठाकुर जी के पास कछु मांगवे देवे ना जामे, हम तो प्रेम के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं। संसार के लोग श्री कृष्ण के देवालयों में जाते होंगे, अन्य अन्य कामनाओं से जाते होंगे, पर ब्रजवासी तो कृष्ण देवालयों में जाकर के भी ठाकुर जी की सुध पूछने जाता है, हमारो लाला कैसो है, ठीक है कि ना है। द्वारिका दर्शन करने के लिए जाएंगे तो ब्रजवासी दूर खड़े खड़े कहेंगे, वारे लाला, हमारे यहाँ तो गैया चरावे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बैठ जाए जमुना जी में पाम डार के, ओ यहाँ राजा महाराज धीराज बन के बैठो है, ओ देख हमारो लाला कैसो लग रहा है। जगन्नाथपुरी में जाएंगे, ब्रजवासी जाकर के जगन्नाथपुरी में कहेंगे, बोले लाला, हमारे यहाँ तो मक्खन मिश्री खावे, घर ते चोरी कर करके खा जाए, और यहाँ देख ऐसी बड़ी बड़ी हंडीन में दाल भात खा रहा है, अरे दारी के तेरो पेट खराब हो जाएगा, इतना मत खाए कर। ऐसे ब्रजवासी। एक जगह तो प्रसंग आता है कि अब भी ऐसा होता तो होगा, कोई अनुभव करता नहीं है, पर एक जगह मैंने पढ़ा था कि श्री जगन्नाथ भगवान एक दिन बड़े प्रसन्न, महाराज यहां पुजारी जैसे ही श्रृंगार करने के लिए गया तो ठाकुर जी का जो ब्रह्मवेदी पर स्वरूप था वो ऐसे झूमने लगा, ऐसे मचल रहे थे ठाकुर जी, और बड़े रज रज के अपना श्रृंगार करा रहे थे। बाकी के दिन तो श्रृंगार गिरता रहता है ठाकुर जी का, लेकिन आज तो ठाकुर जी एक एक बार में पूरा श्रृंगार अपना धारण कर रहे थे। पुजारी जी ने कही, बोले जय जय, आज तो बड़े प्रसन्न हो। कहा बात है, उस समय की बात जब रोड नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, जंगल थे पूरे, पैदल यात्रा करते थे बैलगाड़ियों में। जय जय, बड़े प्रसन्न हो आज तो, कहा बात है। अब मैं तो ब्रजभाषा बोल रहा हूं, अब उड़िया में ही बोला होगा उन्होंने तो श्री जगन्नाथ भगवान से, आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है। तो श्री जगन्नाथ जी कहने लगे, बोले अभी अभी वृंदावन से कुछ भक्तों की टोली मेरे दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आ रही है, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं बस ये विचार कर रहा हूं, अब इतना बढ़िया श्रृंगार करो, मैं इतना सुंदर लगूं, मेरा भोग भी खूब बढ़िया से लगाना, और सुनो उनकी बढ़िया व्यवस्था कर देना, उनके लिए गद्दे आदि की सब व्यवस्था व्यवस्थित कर देना, बढ़िया प्रसाद बनाना, 3-4 दिन लगेंगे। अरे भगवान, अब ये 4 दिन कैसे निकलेंगे मेरे तो मुंह पे तो डटो ही नहीं जा रहा, जल्दी से ब्रजवासी आ जाए, और सुनो वो जैसी आमे ना, उनको यहाँ ब्रह्मवेदी के ऊपर ले आना और ला करके मेरे अंग से ऐसे गले लगवा देना, मैं उनको गले से लगा लूंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा।
पुजारियों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि ठाकुर जी कभी कभी बुरा नहीं मानना, पर संशय होता है कि हम भक्त हैं कि आप भक्त हो। हम भक्ति करते हैं कि आप भक्ति करते हो, हम प्रेम करते हैं कि आप प्रेम करते हो। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं अहम भक्त पराधीन। बंधुओं, स्वयं को भक्त कहकर के अपने ऊपर अभिमान करने वालों सावधान हो जाइए, आप भक्त नहीं हैं, ठाकुर जी हमारे भक्त हैं। हमारे ब्रज में गाँव में, मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्तन को दास हूं और ये भक्त मेरे मुकुट मणि हैं। ऐसा प्रेम ठाकुर जी करते हैं। श्री नारद जी महाराज कहने लगे, अब यहां धर्म कर्माबाई अपने घर में भोजन बनाती है, बिना नहाए धोए बनाती है। दातुन करते करते झूठी दातुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती है। स्वयं जगन्नाथ भगवान दौड़ करके जाते हैं उसकी खिचड़ी खाने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं जगन्नाथ भगवान यहां पर बिना नभी धुबी और ऐसे ही झूठे भाव से बना रही भोग, उसके यहां भोजन पाने चले जा रहे हैं। धर्म खुद ही तोड़ दे रहे हैं ठाकुर जी, सारे नियमों का उल्लंघन स्वयं ही कर दे रहे हैं। किसके लिए? प्रेम के वश। हाँ? श्री जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद के विषय में आता है, भक्तमाल जी में कथा आती है कि श्री जगन्नाथ प्रभु एक दिन सुबह सुबह जैसे कपाट खुले तो पुजारियों ने क्या देखा कि श्री जगन्नाथ भगवान के वस्त्र उधरे पड़े हैं, फटे पड़े हैं, छिले पड़े हैं, जगह जगह श्री जगन्नाथ प्रभु को छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं। पुजारियों ने जाकर के चरण पकड़ लिए, बोले महाप्रभु क्या हुआ, आपके वस्त्र कैसे फट गए और ये आपकी इस प्रकार की स्थिति कैसी हो गई? महाप्रभु जी कहते हैं, बोले मुझे गीत गोविंद बहुत पसंद है और कहीं भी कोई भी गीत गोविंद का गान करता है ना तो सारे काम छोड़ के सुनने चला जाता हूं। ये जगन्नाथपुरी के पास के गांव में एक माली की बेटी है, वो बैंगन के खेत में घुस कर के गीत गोविंद गा रही थी। अब वो गीत गोविंद जब गा रही थी मुझसे रुका ही नहीं गया, मैं दौड़ करके गया तो वहां खेत में इतने सारे कांटे थे, उनसे मेरे वस्त्र फट गए, उनसे मेरे हाथ पांव छिल गए। मैं तो उसको सुनने के लिए गया था। किसकी वजह से? केवल और केवल प्रेम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आप धर्म अर्थ काम मोक्ष को इतने सारे ग्रंथ और इतने सारे विषयों में प्रधान बता चुके हैं, लेकिन आपके चित्त को जो शांति नहीं है वो उसका कारण यह है कि आपने प्रेम को प्रधान नहीं बताया है अभी तक। मेरी आपसे प्रार्थना, अब जिस ग्रंथ का निर्माण करो इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहने दीजिएगा, यहां पर ऐसा ही वर्णन कीजिएगा जिसमें प्रेम प्रधान हो, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा गाते हैं, कोई राग लो दूसरा, बहुत सुंदर भाव कहते हैं। माण श्री कृष्णदास जी का पद है, ठाकुर जी कैसे मिलते हैं? आप बहुत धर्म करते हो, बहुत नियम करते हो, बहुत आपके सब भाव उन सब में आप पुष्ट हो, लेकिन आपके चित्त में यदि प्रेम नहीं है तो आप कितने भी साधन करते रहो, ठाकुर जी के क्षण भर के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन लीला विलास लीला सुख तो तभी मिलेगा जब प्रेम चित्त में आएगा। प्रीत यदि ये चित्त में नहीं है तो बाकी सब निरर्थक है। महाराज जी, हमारे गोविंद दास जी 500 वर्ष पहले श्री गिरिराज जी में हुए और इनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। श्री गिरिराज जी मंदिर छोड़ करके आते थे। हमारे यहाँ ब्रज में आज भी नियम है कि दोपहर में 12 बजे ठाकुर जी का मंदिर बंद हो जाते हैं सब जगह। 12-1 बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे वृंदावन में। ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं,
वृंदावन में तो बनचारी है ना ठाकुर जी, इसलिए गैया चराने गए हैं ठाकुर जी। और वही बीच का जो समय है 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक का, वृंदावन में श्री कृष्ण का अनुभव 2 समय में हो सकता है, या तो 12:30-1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, या फिर रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। या तो पूरी रात्रि आपको श्री कृष्ण अनुग्रह करा सकते हैं, या ये दोपहर का समय जो वन चारण के लिए ठाकुर जी जाते हैं। तो गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी जी प्रत्यक्ष में देखने में तो गवैया हैं। रोको एक लीला सुनाएं फिर गाएंगे आगे का पद। वो देखने में कौन है? बोले कि मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी को पद सुनाते हैं, लेकिन उनकी अंतरंग इशारे चलते थे ठाकुर जी के साथ। जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गुसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास कहते माने ना दारी की तो बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गुसाई जी वापस आ जाते। और गुसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गुसाई जी में जाके लग जाता। गुसाई जी कहते हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है? गोविंद दास बोले मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो मोए। आपको लाला ऊधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं नेक कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत ऊधम मचावे ये। ऐसी लीला करते हो। गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, बोले गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंद दास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास से बोले ए गोविंदा, बोले हाँ मेरो दाल बाटी खावे को मन हेरो है। आप लोग दाल बाटी जानते हैं? महाराष्ट्र में खाते हैं दाल बाटी हैं? राजस्थान की बढ़िया, राजस्थान हमारे ब्रज में खूब खाते हैं दाल बाटी चूरमा, जो खाए सो सूरमा। तो दाल बाटी चूरमा ठाकुर जी बोले ए गोविंदा, ऐसे ही बोलते थे, बोले मोए दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले 56 भोग बनते हैं रसोई में। अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है। अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से, वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के यूं कह रहे दाल बाटी खानी है। ठीक है मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूं। बोले ना रसोई की ना खानी तो? बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहां बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले मां आऊंगो और वहीं पे तू कंडा, वही गोबरी कंडा में बना, और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। गोविंदास जी बोले यहां सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, ऐसे कहीं खाने पीने आओ। बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहां आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगी अंदर ही रहते हैं ये। गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले उपले लगा करके महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को 2 लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंद दास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है, और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था, और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे, भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पे बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा,
तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला, उन नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी ते आइयो, देखियो मेरे मेरे पाम में कांटो लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे को निकारो, मुझको तो बहुत दर्द है रो है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए। उसने देखा, बोले कि ये स्वर कहां से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखा तो नीला बाघा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपनो एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहां से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लिखे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा। अब स्वरूप उसको पता था तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करें। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में या को निकार। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसा कुछ ना के, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों-ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों-त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। भगवान बोले देख काई को रो भैया, जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लगो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहां कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी को, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विह्वल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले अरे जे हाथ ते ना निकलेगो। उसने पूछा कैसे निकलेगा। बोले अरे मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल, तब निकलेगो ये। आहा कितनी कृपा की ठाकुर जी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा। उसने कांटा निकाला मुख से। ठाकुर जी बोले अब चल, मुंह से चलो ना जा रहा। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुंह ले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं। बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुंह को। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंद दास जी मुंह बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुंह बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहां से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ो रही हो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं।
ठाकुर जी पहुंच गए गोविंददास के पास। आहा, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंददास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंददास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले, चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंददास बोले, हाँ हाँ विराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में कहे, और ला, और जल्दी ला, जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंददास बोले, पहले इनको तो खा लो। अरे ना है, तू जाने ना है मंदिर में मेरो भूख कैसे लगे। थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरो भूख पेट थोड़ी भरे। मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंददास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी वाटी सेकें। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाक्य काजी लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं, भरते जाएं, खाते जाएं, भरते जाएं। गोविंददास बोलो, ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रहा है। क्यों हैं? 56 बाटी खा गए हो अब तक आप। अरे कोई तुक ना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको? ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं, जय जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले, चल भैया गोविंदा अब पेट भर गयो, नेक देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक सुस्ताए लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे। 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीतांबरी फैल गई। पीतांबरी फैली। गोविंदास बोले, जय जय, ये बाटी खाए के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे है गए? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ो कैसे है गो? और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकल रही है, ये कोने में कैसे निकल रहा है? ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको? ठाकुर जी ने ना कछु ना कछु, नहीं 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 दिखाओ। अब तो महाराज गोविंददास ने पकड़ के जैसे ही पकड़े तो अंदर से बाटी निकल आई। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही सही बताइयो लाला, कौन के काजे? कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा? गोविंददास जी बाहर गए। बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा, तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र है गयो, या के काजे बाटी भर के ला रहे हो? ठाकुर जी के अच्छा, अरे भैया ठीक है, अब तू सबंत कह मत दियो कि मैं या के संग आयो, या के संग खेलूं। अरे बेचारो बड़ो प्रेम करे मोते, ये भूखो बेचारो, मैंने सोची या के काजे बाटी ले चलूं। गोविंददास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं? बोले, स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि, पवित्रता, अपरसता, सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो? हैं? कोई के सिर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कछु भी खा रहे हो? ठाकुर जी बोले, अब ये सब नियम तो मानवन के लिए है ना, हम तो जय जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमन को। बोले, चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंददास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले, हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले, अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंददास बोलते 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 पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले, दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तो कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंददास बोले, मैं हूं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। आप मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, इन बातन ना रिझई है। एक बात लिख लीजिए बंधुओं,
जिन जिन भावों से, जिन जिन प्रकारों से संसार आपसे रीझता है, या आप भी संसार में किसी से रीझते हो, वे समस्त प्रकार ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो सकते। आकर्षण संसार में जिसके भी प्रति जिस भाव से हो रहा है, वह भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कभी नहीं हो सकता। ठाकुर जी को तो प्रेम युक्त चाहिए, कुछ भी हो। जैसे सब्जी हो, सामग्री हो, रोटी हो, सब में घी होना चाहिए, तभी भोजन स्वादिष्ट होता है। ऐसे ठाकुर जी को निवेदित करने वाली कोई भी वस्तु हो, यदि प्रेम विहीन है तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रेम तो चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता बताते हैं, आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जो प्रेम को प्रधान बताता हो, जिसके श्रवण और कथन के पश्चात ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, ऐसा विषय सुनाओ, रचना करो, समाधि लगाओ। समाधि में बड़ी ताकत है। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, बोले मैं एक दासी पुत्र था। हमारी माता जी घर घर में जाती थी और कुछ कार्य करती थी। एक बार हमारे गांव में चातुर्मास के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ। मेरी माताजी उन संतों की सेवा में मुझको भी लेके जाती थी। छोटा सा बालक मैं जाता था। अब संतों के चातुर्मास में सेवा करके मेरी इतनी रति हो गई कि उन संतों के संग रहना ही मुझको सुख लगने लगा। 4 महीने बाद जब संत वहां से जाने लगे तो मैंने संतों के चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि मुझे भी संग ले चलो। तब संतों ने कहा, बोले मां से आज्ञा लो, माता पिता आज्ञा करें तो ही आप चलना। मां से पूछने गए तो मां ने मना कर दिया। बोले कि मैं बुढ़ापे की स्थिति में हूं, इकलौता मेरा यही पुत्र है, इसको भी संत के रूप में भेज दूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। संतों ने नारद जी महाराज से कहा, बोले देखो अभी मां आपकी वयोवृद्ध हैं, अब एक काम करो, जब तक मां विराजमान है तब तक इनकी सेवा को ही भक्ति मानो, इनकी सेवा को ही भक्ति का स्वरूप दे दो। बंधुओं, कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं परिवार के प्रति, अपने परिवार के कुछ लोगों के प्रति कि वो हमको भक्ति नहीं करने देते, और वो ऐसा संबंध है कि उसका त्याग भी नहीं कर सकते, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे अन्य किसी भाव का हो। क्या करें? उसका निर्वहन कुछ समय तक करना चाहिए। प्रयास करो कि आपके भाव को वो स्वीकार कर लें, लेकिन किसी समय पर यदि स्थिति ये पहुंच जाए कि अब स्वीकार हो ही नहीं रहा है, अब वो किसी भी रूप में आपको भगवत भाव से विमुख ही कर रहे हैं, तब गोस्वामी जी की ये पंक्ति जो उन्होंने मीराबाई को लिख करके दी है, जाके ही अन राम वै देहि तजिए ताहि कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेहि। कितना भी स्नेही क्यों ना हो, जिसके हृदय में राम और श्री जानकी जी नहीं है, श्री कृष्ण और श्री हमारी किशोरी जी का वास नहीं है, जिसके चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैर सम, उसको अपने बैरी के समान त्याग कर दो। यद्यपि परम स्नेही, चाहे परम स्नेही क्यों ना हो, लेकिन इससे पहले प्रयास करो कि आपका भाव स्वीकार हो जाए। ना हो अनेक प्रयास करने के बाद तब ये विधि अपनानी है। नारद जी महाराज को संतों ने कहा कि आप पहले तो अपनी मां की सेवा करो, जब मां धराधाम से चली जाए तब तुम भजन के मार्ग पर जाना। संतों ने नारद जी महाराज को एक श्लोक बता दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है। ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का, ठाकुर जी की दर्शन का सबसे श्रेष्ठ उपाय इस मंत्र में विद्यमान है। नारद जी महाराज को संतों ने ये मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि अब प्रतीक्षा करो, जब तक मां है तब तक सेवा को ही भक्ति मानो। नारद जी महाराज खूब अपनी मां की सेवा करते थे। एक दिन आया, उनकी मां ने अपने प्राण त्याग दिए।
नारद जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत रोया, अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। इतना रोया व्यास जी, पर मेरे नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं में अंतर था। एक नेत्र से ठंडे आंसू आए, दूसरे नेत्र से गर्म। पीड़ा में जब व्यक्ति रुदन करता है तब आंसुओं का जल गर्म होता है, लेकिन जब आनंद में रुदन करता है तब उसके अश्रु जल जो होते हैं वो शीतल होते हैं। पीड़ा में जब रुदन करता है व्यक्ति तब इच्छा होती है कि कोई आकर के संभाले, कोई आकर के रोके, कोई आकर के मुझको देखे। पर जब आनंद में रुदन होता है तब इच्छा होती है कि कोई रोके ना, ये रुदन चलने दो, मुझे रोने दो, बस भाव में ठाकुर जी के में। और एक बात कहें आपको, पीड़ा में रुदन सदा संसार के लिए ही होता है। ठाकुर जी के लिए यदि पीड़ा का भी रुदन है ना, तो पीड़ा का रुदन भी प्रेम वश का ही होता है, प्रेम से भरा हुआ ही होता है, वो आनंद प्रदायक होता है। नारद जी बोले मां चली गई थी इसलिए पीड़ा में था, अब ठाकुर जी से मिलन के लिए आगे बढ़ूंगा इसलिए प्रसन्न भी था, इसलिए दोनों प्रकार के आंसू आए। मां का संस्कार करके मैं वन में जाकर के मैंने इस मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का खूब जप किया। जप करते 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 एक दिन ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप का एक क्षण के लिए मुझको दर्शन हुआ, और एक क्षण का दर्शन होते ही वो दर्शन अंतर्ध्यान हो गया। नारद जी महाराज आर्तनाद से पुकारने लगे, ठाकुर जी कहां चले गए आप? एक क्षण के लिए आए फिर चले क्यों गए? तब ठाकुर जी आकाशवाणी करते हुए कहते हैं, अविपक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम सकृत यद्दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे नारद जी, अभी आपकी भक्ति परिपक्व नहीं है। परिपक्वता ना होने के कारण मेरा एक क्षण का दर्शन हुआ है, पर मैंने दर्शन एक क्षण का देकर के आपको यह बात पुष्ट कर दी है कि मैं निश्चित जल्दी आऊंगा, लेकिन तब तक आप और परिपक्व करो अपने भजन को। बंधुओं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम साधक, कथा श्रवण करने वाला, भजन मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति को कभी भगवत अनुभव न हुआ हो। आप पूरा विचार कीजिए, जब से आप नाम साधक हुए हैं, गुरुनिष्ठ हुए हैं, कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, तब से लेके अब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवत कृपा और भगवत अनुभूति आपको ना हुई हो। कभी ना कभी तो इस भगवत अनुभव का, अनुभूति का आपने आनंद सुख लिया ही होगा। और यदि किंचित भी, एक बार भी किसी के चित्त में या किसी के मन में या किसी के भाव में ठाकुर जी के सुंदर भाव एक बार भी एक क्षण के लिए आए हैं, तो यह बात निश्चित है कि ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बना चुके हैं। बस आपकी परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और परिपक्व हो जाओ तब आऊंगा। एक बार भी किसी भी रूप में आपको ऐसा अनुभव हुआ है, ये तो ठाकुर जी की कृपा थी। ऐसा 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 भाव चित्त में आया है, रोंगटे खड़े हो गए हो, प्रेमाश्रु छलकने लगे हो नेत्रों से, ऐसी स्थिति एक बार भी यदि जीवन में कभी बनी है, तो बस निश्चित मान लीजिए ठाकुर जी आपका नाम रजिस्टर कर चुके हैं मिलने में। बस अब आपकी परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और थोड़ा परिपक्व हो जाए और थोड़ा श्रेष्ठ हो जाए, फिर आते मिलेंगे हम, प्रिया के संग लीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। वही यहां पर नारद जी के साथ में वही तो हुआ। नारद जी महाराज को एक क्षण के लिए दर्शन देकर ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने एक क्षण का दर्शन इसलिए दिया कि मैं तुमको प्रमाण दे रहा हूं कि मैं भी तुमसे मिलूंगा, लेकिन अभी तुम परिपक्व नहीं हो, और भजन करो। नारद जी बोले उसके बाद तो मैंने इतना भजन किया, इतनी साधना की, इतना भजन किया, इतनी साधना की कि साधना करते 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 पूरा जीवन मैंने ठाकुर जी के नाम जप में ही निकाल दिया। और बस इस प्रसन्नता में कि वो मिलेंगे, वो मिलेंगे, वो मिलेंगे, करते करते साधन करते करते नाम जब एक दिन मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब मेरे प्राण चले गए, तो जब मैं पुनर्अवतरित हुआ, तो व्यास जी जब मुझको रूप प्राप्त हुआ, तो ठाकुर जी ने मुझे इतना प्रिय बना दिया, इतना समीप बुला लिया
कि अब मैं नारद के रूप में देखा जाने लगा हूं। ये वही बालक है जो एक दासी का पुत्र था, ये वही बालक है जो संतों के आगे पीछे घूमता था, ये वही बालक है जिसने अपनी मां की अंतिम सेवा के पश्चात वन में जाकर के भजन किया, और ये वही बालक है जिसको एक क्षण के लिए ठाकुर जी दिखे थे, और ये वही बालक है आज नारद बन के 24 घंटे ठाकुर जी का दर्शन करता हूं मैं। और केवल नारद जी की इतनी उपयोगिता नहीं है, ठाकुर जी किसी से भी मिलने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले नारद जी से पूछते हैं तुम बताओ मिले कि नहीं। नारदो देव दर्शन। जैसे मान लो ठाकुर जी का मन हो जाए कि मुझे इससे मिलना है, ये व्यास जो कथा कर रहा है इससे मिलना है, तो पहले नारद जी को ठाकुर जी बुलाएंगे, उनसे कहेंगे सुनो हम थोड़ा मन बना रहे हैं इससे मिलने का। एक प्रकार से ये कहते हैं तो भगवान के सलाहकार हैं श्री नारद जी। सोचो, तब नारद जी कहते अच्छा इससे मिलेंगे आप? बोले हाँ। कुछ देर प्रतीक्षा करो ठाकुर जी, जरा मुझे इसकी परीक्षाएं लेने दो, मैं जाके देखता हूं ये कैसा है कैसा नहीं है। तब बंधुओं उसके जीवन में आने वाले साधु सन्यासी महात्मा संत वैष्णव या जो भी उसके जीवन में आ रहे हैं, उसके वैष्णव होने के बाद वे सब उसकी परीक्षा ले रहे हैं। कोई उससे तेज आवाज में बात करेगा, अब तेज आवाज सुनकर के उसको बुरा लग जाए, रोने लग जाए, नारद जी कहेंगे फेल, इससे नहीं मिलना, ठाकुर जी सहन करना ही नहीं आता इसको, तो जरा सा इससे थोड़ा तीव्र आवाज में बोल दो ये तो रो जाता है। उसकी मन की इच्छा के विपरीत कोई वस्तु उसको प्राप्त हो जाए, उससे व्यथित हो जाए, नारद जी फेल कर देते हैं। तो इसलिए भक्ति के पथ पर जब आप चलने लगो तो बस ये विचार कर लेना कि आपकी अब परीक्षा नारद जी ले रहे हैं। किसी भी प्रकार के अपयश अपमान अयोग्यताएं दुख संकट पीड़ा आदि ये सब जो भी हैं इनसे विचलित नहीं होना है, इनसे व्यथित नहीं होना है। विचलित व्यथित और कहीं घबरा गए उन स्थितियों से तो नारद जी आपको फेल कर देंगे, ठाकुर जी से कह देंगे इससे नहीं मिलना आपको। लेकिन यदि सबको पार कर लिया तो मीराबाई की तरह आपको भी मिले। मीराबाई कितने, अरे मीराबाई के सब सारे भक्तों को देख लो, सबके जीवन में कितने कष्ट, कितनी आपत्ति विपत्ति, कितने संकट, सबको पार कर गए तभी ठाकुर जी मिले।